हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने इसके पहले के टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं। आज हम लोग को कंप्लीट करना है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients, वो सब्सटेंस जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए वो सब मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में ऐड करे जाते हैं सॉइल में, ताकि जो प्लांट्स की जो ग्रोथ हो वो हेल्दी हो, वो सब मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। Soil supplies minerals, nutrients to the crop plants. Soil supplies minerals, nutrients to the crop plants. जो soil होती है वो minerals और nutrients supply करती है crop plants को। These nutrients are essential for the growth of the plants. ये जो nutrients होते हैं ये essential होते हैं growth of plants की। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. In the certain area, farmers grow crop after crop in the same field. यानी कि जो इन सर्टेन एरिया, एक सर्टेन एरिया में फार्मर्स क्रॉप उगाता है, उसके बाद भी जो क्रॉप होती है वो सेम टाइप की क्रॉप, यानी कि सेम काइंड की खूब सारी क्रॉप एक सर्टेन एरिया में ही उगाता है। यानी कि जैसे कि ये फील्ड है, इसमें उसने वीट की क्रॉप को उगाया, फिर उसके बाद जब वो उसकी वीट की क्रॉप पूरी उग गई, कट गई, और फिर उसमें जो जितने भी गेहूं थे वो सब आ गए, उसके बाद फिर उसी फील्ड में वो फिर से वीट का ही प्लांट लगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। जो फील्ड होती है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहती, लेफ्ट नहीं रहती है। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। यानी कि जो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की, इससे जो सॉइल होती है वो पुअर हो जाती है, यानी सॉइल में कम हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर फार्मर हैव टू add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो उसमें मैन्योर ऐड करते हैं फील्ड में, ताकि जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाए न्यूट्रिएंट से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और ये प्रोसेस होता है मैन्योरिंग ये प्रोसेस मैन्योरिंग कहलाता है। इम्प्रॉपर ऑफ इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन प्लांट्स। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। यानी कि जो वीक प्लांट्स होते हैं उनमें मैन्योरिंग प्रोसेस किया जाता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। यानी कि जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से बनता है। Farmers dump plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. Farmers जो होते हैं वो plants के और animals के जो waste होते हैं वो एक open pits में डाल देते हैं, और जिससे वो waste decompose हो जाता है। The decomposition is caused by some microorganisms. ये जो डीकम्पोजिशन होता है मैन्योरिंग का नहीं, जो कि एनिमल का वेस्ट का जो डीकम्पोजिशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो कि सॉइल में होते हैं।
द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो मैटर डीकम्पोज हो गया है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज करते हैं। You have already learned about vermicomposting in class 6, यानी कि आप लोग पहले से जानते होंगे जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है, ये हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ रखा है। Did plants in all the glasses grow at the same place? Which glass should, यानी कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है 1.2। इस एक्टिविटी को हम किसी और वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अभी हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि जो फर्टिलाइजर होता है उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। यानी कि जो कुछ उदाहरण है फर्टिलाइजर्स के वो है यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। NPK का फुल फॉर्म होता है N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटेशियम। The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फार्मर्स को हेल्प करते हैं एक बेटर यील्ड देने में, ताकि जो क्रॉप्स होती है जैसे सच एज वीट, पैडी एंड मेज ये सब अच्छे से उग पाए। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। पर अगर जो फर्टिलाइजर होता है उसका ज़्यादा यूज़ करे सॉइल में तो इससे जो सॉइल की जो खुद की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और ये जो फर्टिलाइजर होता है ये कहीं ना कहीं ये भी सोर्स है एक वाटर पॉल्यूशन का। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops। यानी कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इन ऑर्डर में जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की खुद की उसे मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर। जो सॉइल होती है उसकी खुद की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कई बार हम लोग को फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर को सब्सटीट्यूट करना पड़ता है और उन्हें एक अनकल्टिवेटेड फील्ड में डाल दिया जाता है इन बिटवीन टू क्रॉप्स, दो क्रॉप्स के बीच में। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल्स टेक्सचर्स एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो मैन्योर का यूज़ होता है, जो मैन्योर होता है वो इम्प्रूव करता है सॉइल का टेक्सचर, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी कि कितना वो, यानी कि जो मॉइस्चर होता है वो सॉइल में ये बढ़ाता है मैन्योर। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और ये सॉइल में कई सारे न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड करता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। जो another method है क्रॉप सॉइल को रिप्लेनिश करना न्यूट्रिएंट्स के साथ, ये करा जाता है क्रॉप रोटेशन के द्वारा। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, और ये ऐसे करा जाता है कि जो डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं उनको उगाया जाता है सॉइल में अल्टरनेटली, यानी कि अल्टरनेट दूसरी क्रॉप्स को उगाया जाता है। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो legumes as fodder in one season and wheat in the next season। यानी कि जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे कई बार फार्मर्स लीगम्स
का फॉडर की तरह यूज़ करते हैं इन वन सीजन, और जो वीट होता है उसे नेक्स्ट सीजन में उगाते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो सॉइल है ये रिप्लेनिश हो जाती है नाइट्रोजन के साथ। जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाती है नाइट्रोजन के साथ। सॉइल में नाइट्रोजन भी मिल जाता है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स जो होते हैं वो इनकरेज होते हैं इन प्रैक्टिस को अपनाने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। इन प्रीवियस क्लासेस यानी कि पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लीगुमिनस प्लांट्स। ये जो राइजोबियम होता है ये बैक्टीरिया होता है जो कि प्रेजेंट होता है नोडल्स रूट्स ऑफ, यानी कि जो एक प्लांट होता है लीगुमिनस, उसकी प्लांट के रूट्स में ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया राइजोबियम। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये जो राइजोबियम होता है ये दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वहाँ पे फिक्स करता है। ये यहाँ पर एक टेबल दी गई है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में। मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफ्रेंशिएट करती है, तो इसको चले पढ़ते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। यानी कि जो फर्टिलाइज़र होता है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, यानी उसे इंसान बनाते हैं और वो ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। और पहले हम लोग फर्टिलाइजर्स के पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद मैन्योर के पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करे जाते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सॉइल में ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं इन फर्टिलाइज़र में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब हम लोग पढ़ते हैं मैन्योर। Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। यानी कि जो मैन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। ये ऑब्टेन्ड होता है डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। जो कैटल का डंग होता है उसके डीकम्पोजिशन यानी एनिमल्स और एंड प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं उनसे डीकम्पोज होकर के ये रेसिड्यूस बनता है। और जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है वो एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। जो मैन्योर होता है वो फील्ड में प्रिपेयर करा जाता है, जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर करा जाता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैन्योर होता है वो सॉइल में लॉट ऑफ ह्यूमस, बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है, पर फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड। फर्टिलाइज़र सॉइल में कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर होता है वो रिलेटिवली काफ़ी लेस रिच होता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने में। यानी कि जो मैन्योर होता है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने में बहुत ही लेस रिच होता है, जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है वो काफ़ी वेरी रिच होता है, यानी कि वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड कर पाता है, लेकिन मैन्योर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाता है। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्टिलाइज़र एंड अ मैन्योर। ये जो टेबल थी, ये टेबल 1.1 थी, ये डिफरेंसेस थे फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में। अब इधर पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। द organic manure is considered better than fertilizer। This is because ये जो मैन्योर होता है ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ये कंसीडर करा जाता है कि ये फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये जो सॉइल की ये जो मैन्योर है, ये सॉइल की जो वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर को रखने की क्षमता, ये बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। और ये जो सॉइल के जो पोर्स होते हैं, ये इन्हें गैस एक्सचेंज करने में काफ़ी मदद करता है, ताकि तो इसलिए जो सॉइल के लिए सॉइल्स के जो पोर्स होते हैं, उन्हें गैस एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आती, वो वेरी इजी ये प्रोसेस हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये मैन्योर जो होता है, जैसे कि पढ़ा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। और ये ऑर्गेनिक मैन्योर इन्हीं फ्रेंड्स की फ्रेंडली माइक्रोब्स को इनके नंबर ऑफ क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। तो हमारा ये टॉपिक एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।